हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के सिंह में आपके लिए मॉडल चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ाने जा रहा हूँ। जो कि मैंने फर्स्ट पार्ट आपको पढ़ा दिया है, जिसमें मैंने आपको यूजेस ऑफ मे और माइट पढ़ाया था। तो आज मैं आपको सेकंड पार्ट में मॉडल्स का यूजेस ऑफ कैन और कुड पढ़ाऊँगा। यूजेस ऑफ कैन एंड कुड। कैन और कुड, तो स्टार्ट करते हैं इसके यूजेस पे। कैन का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसको मैं पॉइंट वाइज आपको पढ़ाता हूँ। सबसे पहले हम कैन का यूज़ करते हैं एबिलिटी के लिए। कैन का यूज़ करते हैं हम एबिलिटी के लिए। तो वो एबिलिटी किसकी हो सकती है आपकी? एबिलिटी मीन्स होता है योग्यता, और वो योग्यता किसी भी टेंस की हो सकती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका। सी कैन राइट इंग्लिश वेल। सी कैन राइट इंग्लिश वेल। यहाँ पे आप कैन को मतलब कि सी कैन राइट इंग्लिश वेल, वो अच्छी इंग्लिश लिख सकती है। तो यहाँ उसकी एबिलिटी बता रहा है, और किस टेंस की एबिलिटी है? प्रेजेंट टेंस की एबिलिटी है। तो यहाँ कैन के रेफरेंस में हम ये भी लिख सकते हैं, कैन इक्वल टू इज एम आर, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इज। अगर हम यहाँ पे लिख दें क्या, सी इज एबल टू राइट इंग्लिश वेल, तो भी एकदम सही हो जाएगा। ये वही सेंस दे रहा है जो इज एबल टू का देता है। इसीलिए कई बार एग्जाम में ये एरर आप देखने को मिली है कि कैन के साथ एबल लगा हुआ है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। कैन के साथ कभी भी एबल टू का यूज़ ना करें। एबल टू यूज़ होगा इज एम आर वाज वर्क के साथ, कैन के साथ नहीं। तो समझ गए होंगे। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, नीतू कुड प्ले एट कार्ड्स। तो यहाँ देखिए पास्ट का है कुड, और कुड कैन का पास्ट क्या होता है? कुड। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कुड काम कर रहा है वो कुड काम करेगा आपका वाज एबल टू का। तो नीतू वाज एबल टू प्ले एट कार्ड्स, ये वही सेंस होगा। उसी तरह कुड के साथ एबल टू का यूज़ नहीं करेंगे। तो ये प्रेजेंट में कैन का यूज़ हुआ, कैन, और पास्ट में हुआ कुड, और फ्यूचर में तो कैन और कुड लगेंगे नहीं। तो फ्यूचर में इसको किस तरह हम बना सकते हैं? फ्यूचर की अगर बात आएगी, एबल टू का सेंस लेना होगा, एबिलिटी की बात होगी, तो हम बोलेंगे सी विल बी एबल टू हेल्प मी। इस तरह बन जाएगा। ये क्या है? फ्यूचर का है। ये आपका फ्यूचर की बात आ जाएगी, तो आप इस तरह इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा है एक पॉइंट, इस तरह हमने इसको बनाया है। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, और ये फ्यूचर है। अब हम आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम आपको बताएंगे इसका यूज़, पोलाइट रिक्वेस्ट।
पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में। पोलाइट रिक्वेस्ट होगा तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और पोलाइट रिक्वेस्ट के सेंस में किस तरह, मतलब क्या होगा, नम्र निवेदन, इसको हम क्या कहेंगे, नम्र निवेदन। नम्र निवेदन किस तरह यूज़ होगा, वहाँ पे आते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं। कुड यू प्लीज, कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी, कुड यू प्लीज डू इट फॉर मी। तो यहाँ पे किसका सेंस दे रहा है, पोलाइट रिक्वेस्ट का। तो पोलाइट रिक्वेस्ट जब भी आएगा तो हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, कुड यू प्लीज़। और मैं आपको बता दूं, ये कई बार एग्ज़ाम में आया है, स्टार्टिंग में ही फिल इन द ब्लैंक दे दिया, जैसे यू प्लीज़ डू इट फॉर मी, तो आप कौन सा ऑप्शन भर देंगे, कुड। तो यहाँ पे कुड ऑप्शन भर देंगे। अगर आपको कुड ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप सेकेंड नंबर पे आप क्या लगाएंगे, वहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो फ्रेज़ है कुड यू प्लीज़, ये 3 फ्रेज़ होते हैं, वो तीनों याद रखिए पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। पहला है हमारा कुड यू प्लीज़, और दूसरा है वुड यू प्लीज़। और पहले नंबर पे हम क्या देखेंगे, यू प्लीज़ के पहले कुड, कुड ऑप्शन नहीं मिलेगा तो वुड, और वुड नहीं मिलेगा तो हम क्या लगाएंगे, माइट। क्या हो जाएगा, माइट यू प्लीज़। ये 3 चीज़ें होती हैं, आपको एक ऑप्शन पे ज़रूर मिलेगा। जब यू प्लीज़ आएगा तो मतलब होता है इसका कृपया मेहरबानी करके। तो क्या आप लगा सकते हैं, कुड यू प्लीज़, कुड ऑप्शन में नहीं तो वुड यू प्लीज़, वुड नहीं है तो माइट यू प्लीज़, ये आप लगा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इसको तीनों इसी जगह बता दिया है। बाकी तो मैंने आपको जब पढ़ाऊँगा ये वुड तो वहाँ पे एक बार फिर बताऊँगा, लेकिन अभी मैंने यहाँ पे आ गया है तो ये तीनों चीज़ें आप अभी से देख लीजिए। अब हम आते हैं इसके एग्ज़ाम्पल पर। एग्ज़ाम्पल इसका हो चुका था। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसका परमिशन, परमिशन और ऑर्डर। परमिशन, तो परमिशन को हम बोल सकते हैं यानी कि अनुमति, अनुमति या फिर आदेश, अनुमति या आदेश के सेंस पर किसका यूज़, कैन का। देखते हैं अनुमति, और इसमें किस सेंस में होता है, जैसे जैसे आपने बोल दिया यस यू कैन गो, यस यू कैन गो नाउ, अब जा सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं यू कैन टेक माई बुक। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है। आप यहाँ पे कैन की जगह पर मे का यूज़ भी कर सकते थे, क्योंकि परमिशन के लिए तो मे भी लगाते हैं। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं देंगे। यहाँ पर जब भरने को आएगा कैन, ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक में होगा तो ऑप्शन कैन मिलेगा या फिर मिले में, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके से सही हो सकता है। यू कैन टेक माई बुक, आप मेरी बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह इसका हो गया परमिशन का यूज़। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोहिबिशन।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन या फिर कोई चीज़ आपको क्या की जा रही है, ऑफर की जा रही है, इस तरह से। तो स्टार्ट करते हैं प्रोहिबिशन और ऑफर के सेंस में। प्रोहिबिशन और ऑफर के सेंस में, प्रोहिबिशंस का मतलब होता है किसी चीज़ का निषेध होना, यानी कि प्रतिबंधित होना, इसको हम लोग बोलते हैं निषेध। निषेध या फिर निषेध होना या प्रतिबंधित होना को बोलते हैं प्रोहिबिशन। और ऑफ़र की बात करें तो आपको ऑफ़र किया जा रहा है, तो ऑफ़र का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ को आपको अवसर दिया जा रहा है, अवसर प्रदान करना, तो अवसर के सेंस में ये चीज़ रख लेते हैं। अब आ जाते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो देखते हैं, पहला एग्जाम्पल देते हैं प्रोहिबिशन का। देखिए, यू कैन नॉट एंटर द रूम। यू कैन नॉट एंटर द रूम, ये क्या है, निषेध है। यू कैन नॉट, तुम दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते हो या रूम में प्रवेश नहीं कर सकते हो, ठीक है। डोर कर लें या फिर रूम कर लें, इस तरह आप दरवाजे में प्रवेश नहीं कर सकते हैं या दरवाजे से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप रूम भी लिख सकते हैं, ठीक है, डोर से कम क्लियर हो पाएगा। और ऑफ़र की बात करें तो ऑफ़र का एग्जांपल क्या हो जाएगा, कैन आई हेल्प यू। तो ये क्या कर रहा है, ऑफ़र दे रहा है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो ऑफ़र है आपके लिए। तो इस तरह ये प्रोहिबिशन और ऑफ़र के सेंस में भी कैन का यूज़ होता है। आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी मीन्स क्या होता है, संभावना, संभवता। संभावना इस तरह से, जैसे कि इसको बताने के लिए मुझे दो क्वेश्चन, इसके दो एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे। पहले जैसे मैं एक क्वेश्चन करूँ आपसे, जैसे क्या कह दूँ, हु इज सी विथ हिम, हु इज सी विथ हिम, ये क्वेश्चन कर दिया मैंने। तो आप इसका जवाब किस तरह दोगे, इसी तरह तो दोगे। क्या हो जाएगा, सी कुड बी हिज वाइफ, वह उसकी पत्नी हो सकती है। तो देख लीजिए यहाँ पे वो क्या कर रहा है, एक पॉसिबिलिटी, संभावना बता रहा है कि वो उसकी पत्नी हो सकती है। तो यहाँ जो कुड का यूज़ मैंने किया है वो किसके लिए है, संभावना के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट में मैं आपको बताऊंगा कुड हैव। इसका अगर हिंदी अर्थ निकालें तो जिसकी संभावना थी, हो सकता था लेकिन उसके जस्ट अपोजिट काम हो जाए, यानी हो सकता था लेकिन हुआ उसके उल्टा, कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, ऐसे सेंस के लिए ये कुड हैव का यूज़ होता है, ठीक है। किस लिए हो जाएगा, हो सकता था लेकिन हुआ उसके उल्टा, इस सेंस पर ये यूज़ होगा,
इस सेंस में ये यूज़ हुआ उसके उल्टा। कर सकता था लेकिन किया नहीं, इस तरह का सेंस होगा। एक मैं एग्जांपल देता हूँ तो ये अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि I could have revealed the secret। तो इसका अगर मीन्स अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, I could have revealed the secret, माने कि मैं रहस्य को छुपा सकता था लेकिन छुपाया नहीं, ऐसे इसका भाव निकल के आएगा। मैं रहस्य को छुपा सकता था लेकिन छुपाया नहीं, यानी कर सकता था लेकिन किया नहीं। ये इस सेंस के लिए यूज़ होता है। तो आप समझ गए होंगे। जैसे एक और एग्जांपल मैं दे दूँ इसका तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे दे दूँ you could have borrowed money। You could have borrowed money, यानी कि मैं पैसा उधार ले सकता था लेकिन लिया नहीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपका कुड हैव। तो आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी नेक्स्ट मॉडल के साथ। तो तब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइस।